निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थक नहीं है? पॉल डी लाप्लास। रुको और विचार करो, फिर आगे बढ़ो। प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर। मानव भूगोल के निश्चयवादी विचारधारा का प्रवर्तक निम्न में से हैं। हिप्पोक्रेट्स। मानव भूगोल के संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक निम्न में हैं। फिब्रे। किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव एक ही साथ कर्ता एवं निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करता है? विडाल डी लाप्लास। निम्न में कौन सी प्रजाति विश्व में सबसे शुद्ध प्रजाति मानी जाती है? निग्रो। निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? निग्रोइड। मानव प्रजाति में सर्वप्रथम वर्गीकरण से निम्न में किसको है? वर्नियर। ल्यूकोडर्मी शब्द के प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? श्वेत त्वचा या गैर वर्ण के लिए? ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में बांट रखा है? 7। मंगोलाइड प्रजाति की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है? मुड़ी हुई तिरछी आंखें। अभिनूतन काल में निम्न में से किस कल्प से संबंधित है? चतुर्थ कल्प। एशिया और यूरोप के निवासियों को निम्न में से कहा गया है कॉकेसाइड। अभिनूतन काल में निम्नांकित में से जो मानव का जन्म स्थानों में नहीं था? उत्तरी अमेरिका। अभिनूतन काल में मानव जाति का बसाव क्षेत्र विकसित हुआ। बोरिंग जलडमरू मध्य से होकर। अभिनव काल में मानव को प्रवसन हुआ। भोजन प्राप्ति के लिए, आखेट सुविधा के लिए, सुरक्षा प्राप्ति के लिए उपयुक्त सभी। मिस्र में फ्यूम नामक स्थान से प्राप्त हुए प्रथम प्राइमेट्स अवशेष को कहा गया है पैरापिथेकस। मानव समान जीव के प्रस्तरीय अवशेष भारत की शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त हुए। इन्हें किस नाम से संबोधित किया गया? रामापिथेकस। चीन में हेमो इरेक्टस को किस नाम से जाना जाता है? सिनएंथ्रोपस। होमो इरेक्टस वंश का मानव के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ मिला? ट्रिनिल। होमो सैपियंस मेधावी मानव का विकास हुआ 35 से 30 हजार वर्ष पूर्व। निम्नांकित में जो होमो सैपियंस की उत्पत्ति के युग मानी जाती है? प्लेओसीन। मूर्त किन जातियों के मकानों में रहते हैं? खिरगिज, कज्जाक, रेडिनियस 1 व 2 दोनों। एस्किमो की बस्तियों के अस्थायी निवास को क्या कहते हैं? इग्लू। सघन बस्तियों को प्रोफेसर ब्लॉस ने क्या नाम दिया? पूजित बस्तियां। घने अधिवास पर किन किन कारणों का प्रभाव पड़ता है? समतल उपजाऊ भूमि, आवागमन के मार्गों का प्रसार, पीने योग्य जल की कमी, उपयुक्त। इनमें से सभी। बिखरी हुई बस्तियों की ओर किस किस अथवा किन किन नामों से जाना जाता है? प्रकीर्ण बस्ती, एकाकी बस्ती 1 व 2 दोनों। 1 व 2 दोनों। बुशमैन लोगों का प्रमुख व्यवसाय है शिकार। मिजोन के अनुसार यूरोपीय बस्तियां कौन सी हैं? गाल की बस्तियां, जर्मन की बस्तियां, स्लाव की बस्तियां, इनमें सभी। एस्किमो द्वारा निर्मित बर्फ के घर को कहते हैं इग्लू। निम्नलिखित में कौन भूमध्य रेखीय वनों के भागों के कांगो बेसिन में रहते हैं? पिग्मी। पिग्मी लोग किस प्रजाति से संबंधित हैं? निग्रिटो। किस आदिम जाति का निवास स्थान उष्ण आर्द्र जलवायु है? पिग्मी। पिग्मी लोगों द्वारा अपनी झोपड़ियां बनाई जाती हैं वृक्षों पर। मध्य एशिया में रहने वाले प्रमुख आदिम जाति है खिरगिज। खिरगिज लोगों का प्रमुख व्यवसाय है पशुचारण। आदिमानव का विकास निम्न में से किस काल में हुआ माना गया था? अभिनूतन काल। हिम युग में हिमालय का प्रभाव निम्न में से किस महाद्वीप पर सर्वाधिक है? यूरोप। ट्रांसयूनोस ऋतु श्वास की प्रक्रिया। वर्तमान में विश्व के अनेक हिस्सों में रह रहे प्रवासियों की संख्या है 27 करोड़। विभिन्न देशों में रहने वाले प्रवासियों की संख्या अधिक है भारत। प्रवसन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मेरिटस वेनगर। भारत में गुंबदनुमा झोपड़ियां किन लोगों की होती हैं? टोड़ा जनजाति की। सीढ़ीनुमा गांव कहाँ पाए जाते हैं?
पहाड़ी ढालों पर। चौकपट्टी गांव किन किन राज्यों में होते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उपर्युक्त सभी। डॉक्टर गुहा के अनुसार गोंड जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। गोंड जनजाति के गांव में झोपड़ियों का समूह को क्या कहा जाता है? टोला। थारू जनजाति का निवास स्थल है उत्तराखंड, यूपी राज्यों में। भारत की अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड।